ये जो सरकार है वो सरकार महापुरुषों के और बहुजन विचारधारा के ही खिलाफ है। अगर हम विचारधारा के ऊपर बात करेंगे तो ये जिनका नाम ले रहे हैं या सरकार बनाने के लिए, तो वो हेगड़ेवार और गोलवलकर की एक विचारधारा है और फुले शाह अम्बेडकर की एक विचारधारा है। जब जब अम्बेडकरवादी रास्ते पर आते हैं तो सरकार पुलिस को ही आगे करती है। अब पुलिस को आगे करेंगी और हमें रोकेंगी, तो हम रुकने वाले तो नहीं है, ये रास्ते पर रोकेंगे। हम संसद में जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी और बहन जी, हम 2024 में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद पूरा देश बहुचक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अब जो युवा चेहरा है आकाश आनंद के नेतृत्व में आशा दिख रही। बहन मायावती जी ने और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो मिशन मूवमेंट तैयार की है, वो मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने का काम अब आकाश आनंद के साथ हम युवा सब लोग साथ करेंगे। साथी जय भीम, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम नागपुर शहर में है। बहुजन समाज पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि सरकार के खिलाफ में है। सरकार के खिलाफ बहुत सी मांगे इन्होंने कर चुकी है, लेकिन अभी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश यहाँ की पुलिस द्वारा की जा रही है। जहां पर यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है, आंदोलन को रोकने की कोशिश कर दी जा रही है। देख सकते हैं बहुजनों का इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और साथ में बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, बड़े कार्यकर्ता इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में है महाराष्ट्र प्रदेश के बड़े नेता कालूराम चौधरी साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर से हम बातचीत करने वाले हैं और सर से बातचीत करने के बाद में पता करेंगे कि आंदोलन को लेकर के आज की इस आंदोलन की क्या दिशा रहेगी, क्या भूमिका रहेगी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जय भीम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को लेकर के सर बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका है। बहुजन समाज पार्टी की भूमिका जो है वो ये जो सरकार है वो सरकार महापुरुषों के और बहुजन विचारधारा के ही खिलाफ है। अगर हम विचारधारा के ऊपर बात करेंगे तो ये जिनका नाम ले रहे हैं या सरकार बनाने के लिए, तो वो हेगड़ेवार और गोलवलकर की एक विचारधारा है और फुले शाह अम्बेडकर की एक विचारधारा है। अगर हम गांधीवाद और गोलवलकर हेगड़ेवार वाद को अगर रोकना है तो केवल और केवल फुले शाह अम्बेडकर वाद ही उन्हें रोक सकता है। देखिए कि बाबा साहब और बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, लोग तो अलग है, लेकिन बाबा साहब की बात लोग अलग करते हैं बाबा साहब का, और जब वास्तविकता में काम करने की बात आती है तो लोग गांधी की विचारधारा को वोट देते हैं, गोलवलकर की विचारधारा को वोट देते हैं। ऐसे में जो है बहुजन समाज पार्टी पूरे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलती है। तो सर, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे देश में महापुरुषों की इस विचारधारा को लेकर के चलती है। अभी जो है विधान भवन में इस मोर्चे को लेके जाने वाले थे, लेकिन इस मोर्चे को कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। तो क्या सरकार डर रही है आपसे और इस आंदोलन के माध्यम से, ताकि वो इस मोर्चे को दबाने की कोशिश कर रही है, पुलिस को आगे कर रही है और कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहा है? क्या कहना चाहोगे इसको? अब ये देश के इतिहास ही रहा है, जब जब अम्बेडकरवादी रास्ते पर आते हैं तो सरकार पुलिस को ही आगे करती है। अब पुलिस को आगे करेंगी और हमें रोकेंगी, तो हम रुकने वाले तो नहीं है, ये रास्ते पर रोकेंगे। हम संसद में जाएंगे, विधान भवन में जाएंगे। आज जिस विधानसभा में हमें रोका गया है उस विधानसभा में हम बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जाएंगे और 6743 जाति के पूरे सब प्रतिनिधि हम वहाँ विधान भवन में लेके जाएंगे। 2024 को लेकर के बहन मायावती जी जो है कमर कस रही है। सभी राज्यों में जितनी भी बहुजन समाज पार्टी की कमेटियां हैं उनमें बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रही है और साथ में महाराष्ट्र में भी इसकी कहीं ना कहीं हलचल नजर आने वाली है। तो 2024 को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी जमीन मजबूत कर रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? बहुजन समाज पार्टी और बहन जी, हम 2024 में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद पूरा देश बहुचक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अब जो युवा चेहरा है आकाश आनंद के नेतृत्व में आशा दिख रही। बहन मायावती जी ने और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो मिशन मूवमेंट तैयार की है, वो मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने का काम अब आकाश आनंद के साथ हम युवा सब लोग साथ करेंगे। और ये लोग देख रहे हैं, अब बूढ़े बुजुर्ग युवा पूरे महिलाएं सब लोग यहाँ रास्ते पर है और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हम देश के दिल्ली पर और बम्बई के लाल कोठी पर हम जरूर कब्जा करेंगे।
अभी आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स चलती है, इस पॉलिटिक्स में महापुरुषों के तो नाम लिए जाते हैं, महापुरुषों के नाम को लेकर के जो बाकी पार्टियां राजनीति करती, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, और बहुजनों को ठगने का काम जो करते हैं, और बाबा साहब को लेकर के कहीं ना कहीं समाज भावनिक है। तो इस भावनिक समाज को एक विचारधारा के तौर पर एक क्या मैसेज देना चाहोगे सर? देखिए, बाबा साहब का जो मिशन है वो मिशन ही विचारधारा पर है। अगर विचारधारा पर नहीं होता तो बाबा साहब गौतम बुद्ध के पास नहीं जाते, चौका मेला महार के पास जाते, जो पंढरपुर के जो मंदिर के बाहर ही मर गए थे। ये विचारधारा की लड़ाई बाबा साहब ने ही वो हमें समझाया है कि हमारी लड़ाई बुद्ध की ओर विचारों से गए हैं। अगर जाति और खून के साथ जाते तो वो चौका मेला के पास जाते। तो आने वाले समय में जो है बहुजन समाज यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में विधानसभा में अपने लोगों को भेजने की कोशिश करने के लिए ज़मीन मजबूत बना रहा है। संसद में भी यहाँ पर लोगों को भेजने के लिए पूरे देश में 2024 की तैयारी चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आने वाले जो समय में इस देश में अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, इसको मजबूत करने का काम जो है बहुजन समाज पार्टी पिछले कई सालों से कर रही है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी एक समय में 3-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना दिया। बहन जी ने भी अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल करके इस देश को जो धरोहर दी है, उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, वो काम जो है 2024 में क्या बहुजन समाज पार्टी अगर आती है तो इस देश में सभी लोगों को जो है समतामूलक समाज के तौर पर हक, अधिकार और न्याय दे पाएगी? हाँ, जरूर दे पाएंगी। अगर आप बहुजन समाज पार्टी का इतिहास अगर देश को मालूम है, 4 बार हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तो उत्तर प्रदेश में हमने सर्व समाज को न्याय देने का काम किया है। 6 लाख हेक्टेयर जमीन बांटी, जमीन के पट्टे बांटे, 7.5 लाख लोगों को नौकरियां दी है। और आज जो दलितों में जो उत्तर भारत में जो प्रगति दिख रही, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी को जाता है। तो साथ ही देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जिस विचारधारा के तौर पर जिस महापुरुषों के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, लोगों तक के पहुंचा करके बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाया, महापुरुषों के इतिहास को जीवित करने का काम मान्यवर साहब कांशीराम और बहन मायावती जी के नेतृत्व में किया गया। ऐसा ही नेतृत्व अभी आकाश आनंद साहब जो है पूरे देश में कर रहे हैं। और इसी की तर्ज पर यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की जो भूमिका है ताजने साहब कर रहे हैं, और इस आंदोलन को दबाने की कोशिश यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है। सरकार यहाँ से डरी हुई है, आंदोलन को दबाने का और खदेड़ने का काम कर दिया गया। साथ ही इस पूरे वाकये की लाइव तस्वीरें हम आपको बार बार दिखाते जा रहे हैं, हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।